अस्सलाम वालेकुम। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हम वाइट ब्लड सेल्स, इन्फ्लामेशन, फीवर, ये सारे रिस्पॉन्सेज डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ये रिस्पॉन्सेज पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट ऑफ करने में हेल्पफुल होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में कुछ सेल्स और मॉलिक्यूल्स मिलकर अगेंस्ट द पैथोजेंस काम करते हैं। और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इननेट इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, तो ये नॉन स्पेसिफिक है, यानी ये जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं ये बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ पैथोजेंस के अगेंस्ट मिलकर काम कर सकते हैं, किसी एक पैथोजन को टारगेट नहीं करते। ये बड़े चालाक होते हैं ये डिफेंस सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज करके फाइट ऑफ कर सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक ऐसा सिस्टम है प्रोटीन्स का जो इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है टू फाइट द इन्फेक्शन, टू फाइट द पैथोजन। और याद रखिए कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स मोस्टली बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं। सो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स क्या हैं, ये कहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, इनके स्पेशलाइज्ड फंक्शन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन तकरीबन 20 से 30 ऐसी प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं और ये हेल्प करती हैं टू एलिमिनेट द पैथोजन, टू एलिमिनेट द इन्फेक्शन। कौन सा पैथोजन? स्पेशली बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये प्रोटीन्स काम करती हैं और बैक्टीरिया से हमारी बॉडी को छुटकारा दिलाती हैं। और ये नॉन स्पेसिफिक हैं, यानी ये बैक्टीरिया की वाइड वैरायटी ऑफ पैथोजेंस को, वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज कर सकती हैं। ओके, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द टाइम लिवर के अंदर सिंथेसाइज होती हैं, लिवर इन्हें प्रोड्यूस करता है और लिवर से फिर ये ब्लड में शामिल हो जाती हैं। इसके अलावा मैक्रोफेजेस जो स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेसाइज करके रिलीज करते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सो लिवर और मैक्रोफेजेस में ये बनती हैं ये प्रोटीन्स और ये ब्लड के अंदर शामिल हो जाती हैं। ब्लड के अंदर शामिल होने के बाद ये इनएक्टिव फॉर्म में रहती हैं, यानी ये प्रो एंजाइम की टाइप हैं। सो ये इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, जब तक इन्हें कोई पैथोजन नहीं मिलता ये एक्टिवेट नहीं होती। सो ये कब एक्टिवेट होंगी? जब कोई पैथोजन के साथ ये बाइंड होंगी तो ये एक्टिवेटेड हो जाती हैं। एक्टिवेटेड होने के बाद ये बहुत सारी टाइप की हैं, तो ये क्या है, एक प्रोटीन दूसरी एक प्रोटीन को एक्टिवेट करती है, दूसरी तीसरी को, तो इस तरीके से एक चेन रिएक्शन चल जाता है। सो क्या हुआ, लिवर में सेंथिसाइज हुई, साथ में मैक्रोफेजेस में सेंथिसाइज हुई, ब्लड स्ट्रीम में चली गई, ब्लड स्ट्रीम में इनएक्टिव फॉर्म में पड़ी रहती हैं और जब भी पैथोजन के साथ अटैच होंगी तो ये एक्टिवेट हो जाएंगी। अब ये जब एक्टिवेट होंगी तो ये क्या करेंगी, ये 3 फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। नंबर 1, दे कॉज लाइसिस। ये बैक्टीरिया की लाइसिस करती हैं, जो पैथोजन, जिसे हम यहाँ पर बैक्टीरिया कहेंगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन मोस्ट ऑफ द टाइम बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं, तो ये बैक्टीरियल सेल को रप्चर करती हैं, बस्ट करती हैं, उस बैक्टीरियल सेल की लाइसिस में हेल्पफुल होती हैं। कैसे, अभी हम देखेंगे। दूसरा फंक्शन ये प्रोटीन्स ये करती हैं कि ये इंड्यूस करती हैं फैगोसाइटोसिस को, स्टिमुलेट करती हैं फैगोसाइटोसिस को, यानी ये पैथोजेंस के साथ अटैच हो जाती हैं तो मैक्रोफेजेस जो स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड सेल्स हैं वो इन प्रोटीन्स और पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज करके चले जाते हैं उस पोर्शन में और उन पैथोजेंस को ईट करना शुरू कर देते हैं। सो ईटिंग प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। सो फैगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन को इंड्यूस करती हैं ये प्रोटीन्स, विच इज़ आल्सो अ वेरी गुड फंक्शन। एंड थर्ड फंक्शन इनका क्या होता है कि ये इन्फ्लामेशन में हेल्पफुल होती हैं, यानी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट भी करने में हेल्पफुल होती हैं। कैसे होती हैं अभी हम देखते हैं। सो चले मैकेनिज्म देखते हैं कि ये प्रोटीन्स कैसे काम करती हैं। जब भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो ये पैथोजन के साथ अटैच होकर एक्टिवेट हो जाती हैं, लेकिन ये पैथोजन के साथ 2 पाथवे से अटैच होकर एक्टिवेट होती हैं। 2 पाथवे होते हैं, एक क्लासिकल पाथवे एंड एक अल्टरनेटिव पाथवे। यहाँ पर ये एक बैक्टीरिया है, ये क्या है, एक पैथोजन में इसे लिख लेता हूँ, ये क्या है, पैथोजन डिजीज काजिंग एजेंट है। और पैथोजन की सरफेस के ऊपर कुछ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज कर सकता है एज अ फॉरेन एजेंट, एंटीजन। समटाइम हम पैथोजन को भी एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन के साथ जब एंटीबॉडी आकर अटैच होती है तो एक कम्प्लेक्स बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स। एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स, जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिलते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है। एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनने के बाद यहाँ पर जो एंटीबॉडी होता है ये एंटीबॉडी है, क्या है, एंटीबॉडी, वाई शेप्स प्रोटीन्स होती हैं।
सो यहाँ पर कुछ चेंजेस आती हैं, तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एंटीबॉडी के साथ जाकर अटैच हो जाती है C1 मोस्ट ऑफ द टाइम। C1, C4, C2 अप टू C9 इस तरीके से इन्हें नाम दिए गए हैं, डिस्कवरी के नाम पर नाम दिए गए हैं। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन डिस्कवर्ड फर्स्ट, डिस्कवर्ड फोर्थ, ऑन फोर्थ नंबर, डिस्कवर ऑन सेकंड नंबर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आप। इनके फंक्शंस अपने अपने हैं, अपने अपने पाथवे से ये एक्टिवेट होती जाती हैं। सो दिस इज फर्स्ट पाथवे। जब एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स के साथ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन अटैच होती है तो उस पाथवे, उससे एक पाथवे स्टार्ट होता है। एक प्रोटीन दूसरी प्रोटीन को एक्टिवेट करती है, दूसरी तीसरी को, उसे क्लासिकल पाथवे बोलते हैं। सेकंड पाथवे अल्टरनेटिव पाथवे होता है, यानी ये पैथोजन है, ये बैक्टीरिया है, ये इंटर हुआ है। पैथोजन कौन सा है, हम लिख लेते हैं बैक्टीरिया है। ये इंटर हुआ है तो डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आकर इसके साथ अटैच हो चुकी है विदाउट द बॉन्डिंग ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी यहाँ पर बाइंड नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्टली ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है ये आकर अटैच हो चुकी है, तो इससे एक पाथवे स्टार्ट होता है जिसे अल्टरनेटिव पाथवे बोलते हैं। फंक्शन दोनों पाथवे का सेम है। दूसरी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते करते यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट 3 प्रोटीन होती है, ये स्प्लिट हो जाती है दो में, C3A, C3B। बी से मतलब बनता है बाइंडिंग, ये बाइंड हो जाती है, और ए से मतलब बनता है अवे, ये अवे चली जाती है। सो C3A जो अवे जाने वाली प्रोटीन है, ये अवे जाकर मेस्ट सेल के साथ बाइंड होती है, और मेस्ट सेल हम जानते हैं क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को एक्टिवेट करते हैं। मेस्ट सेल हिस्टामिन केमिकल रिलीज करते हैं जिससे इन्फ्लामेशन स्टिमुलेट होती है, और इन्फ्लामेशन स्टिमुलेट होने का फ़ायदा क्या होता है, उस जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स आते हैं और पैथोजन के अगेंस्ट काम करते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन जहाँ पर हम स्टडी कर चुके हैं कि ये कैसे हेल्पफुल होती है फॉर इन्फ्लामेशन। यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स जाकर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को इन्हांस करती हैं। सेकेंडली, ये जो C3B है कॉम्प्लीमेंट 3 बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या करती है, पैथोजन के साथ अटैच हो जाती है। दोनों पाथवे से ये आकर अटैच हो सकती है पैथोजन के साथ। अब पैथोजन के साथ अटैच होने के बाद ये पैथोजन को लेबल कर देती है, टैग लगा देती है, मार्क कर देती है कि ये पैथोजन जो है ये हार्मफुल है, और इससे मैक्रोफेजेस को पता चलता है कि ये पैथोजन हार्मफुल है क्योंकि इसके साथ हमारी अपने बॉडी के कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन अटैच हो चुकी हैं। अब मैक्रोफेजेस आते हैं और जाकर इन सेल्स को, इन पैथोजेंस को ईट करना शुरू कर देते हैं। कौन से प्रोसेस से, फैगोसाइटोसिस से। सो सेकंड बेनिफिट क्या है, सेकंड जो प्रोसेस कर रहे हैं फैगोसाइटोसिस, वो यहाँ पर आपको समझ आ चुका होगा। सो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का सेकंड फंक्शन क्या है, इट इंड्यूस फैगोसाइटोसिस। ये पैथोजन को मार्क करते हैं और बताते हैं मैक्रोफेजेस को ये पैथोजन, और मैक्रोफेजेस फिर जाकर उन पैथोजेंस को ईट करते हैं। इस मार्किंग वाले फिनोमेना को बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। जब पैथोजन को टैग लगाया जाता है उस प्रोसेस को ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं, और उस टैग के बाद फैगोसाइटोसिस को इंड्यूस किया जाता है, फैगोसाइटोसिस इंड्यूस हो जाता है। अब चलते हैं थर्ड फंक्शन की तरफ। इंड्यूस फैगोसाइटोसिस को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हेल्प इन इन्फ्लामेशन, ये कैसे होता है ये भी डिस्कस कर चुके हैं। अब थर्ड इन प्रोटीन्स का फंक्शन क्या है कि ये खुद भी लाइसिस करती हैं, किसकी, बैक्टीरिया की। कुछ प्रोटीन्स C3B के साथ अटैच होती हैं, C5, C6, C7, C8, C9, और ये एक सीव सी बना देती है, एक नीडल सी, ये प्रोटीन नीडल सी बन जाती हैं आपस में अटैच होकर। नीडल सी बन जाने के बाद ये क्या करती हैं, सीधा जाकर जो बैक्टीरियल सेल है उसकी सेल वाल में घुस जाती हैं। सेल वाल में घुसने के बाद क्या कर देती हैं, उस सेल वाल को और सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर देती हैं। अब बैक्टीरियल सेल रप्चर होता है तो बैक्टीरियल सेल की लाइसिस हो जाती है और बैक्टीरियल सेल सर्वाइव नहीं कर पाता। जैसे कि एक बैलून है, उसके अंदर आपने पानी भर दिया है, तो आप एक नीडल के साथ उसे पिंच करते हैं तो वो बैलून फट जाता है, रप्चर हो जाता है। सिमिलरली ये प्रोटीन नीडल की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं आपस में अटैच होकर, और बैक्टीरियल सेल को रिकॉग्नाइज करके लाइस कर देती हैं, पिंच करती हैं। बैक्टीरियल सेल रप्चर होता है और बैक्टीरियल सेल से वाटर और जितने भी मटेरियल्स हैं बाहर निकलते हैं। अब बैक्टीरियल सेल का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज़ द थर्ड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मैं ज़रा सा रिवाइज कर लेता हूँ। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो इम्यून सिस्टम को हेल्प करती हैं टू फाइट द पैथोजन, स्पेशली बैक्टीरिया। ये लिवर और मैक्रोफेजेस में बनकर ब्लड में जाती हैं, वहाँ पर इनएक्टिव फॉर्म में पड़ी रहती हैं। जब भी पैथोजन के साथ अटैच होती हैं एक्टिवेट हो जाती हैं।
एक्टिवेट होने के बाद ये दो पाथवे फॉलो करती हैं, क्लासिकल पाथवे एंड अल्टरनेटिव पाथवे। अल्टरनेटिव पाथवे में ये डायरेक्टली पैथोजन के साथ अटैच होती हैं और क्लासिकल पाथवे में ये एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स के साथ जाकर अटैच होती हैं। फिर एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन दूसरी को एक्टिवेट करती है, दूसरी तीसरी को, एक पाथवे चल जाता है। फिर इनमें से कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इन्फ्लामेशन को इन्हांस करती हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन पैथोजन के साथ अटैच होकर टैग लगा देती हैं उनके ऊपर और मैक्रोफेजेस उन्हें ईट करते हैं, और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन सीव ट्यूब सी बनाती हैं, नीडल सी बनाती हैं, जो कि जाकर लाइसेस करती हैं बैक्टीरिया की। सो 3 फंक्शन इस तरीके से परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह।